ओके अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कांग्रेस, सेनेट, लॉ मेकिंग, क्योंकि एक दफ़ा पीएमएस के पेपर में आया था, और इसके अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कमेटी सिस्टम, ये पीएमएस में आया था, और चेक्स एंड बैलेंस तो सीएसएस में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम है, it is based upon the Montesquieu's philosophical theory of the checks and balance। ठीक है, तो इसमें जेम्स मेडिसन, हु इज़ एक्चुअली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहते हैं कि एम्बिशन मस्ट बी मेड टू काउंटर एक्ट द एम्बिशन, यानी वो लोग जो कि गवर्न करें सिस्टम को, उन लोगों के ऊपर भी काउंटर चेक होना चाहिए, और वो भी अपनी पावर को मिस यूज़ ना करें, बल्कि उनके ऊपर भी एक चेक हो। यानी दिस इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब हम पावर्स पे आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यूएस प्रेसिडेंट, ये दिस एक्चुअली द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड द सेनेट। ठीक है, अब क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ, इसीलिए जितनी भी ट्रूप्स डिप्लॉय होती हैं वो यूएस प्रेसिडेंट उसको फोर्स करता है। ठीक है, उसकी इजाज़त देता है। अगर हम नाउ अब आजकल में देखें तो जितनी भी ईरान के अंदर ट्रूप्स है, लिबिया या सीरिया में आई थी, वो सब की सब एज अ यूएस प्रेसिडेंट ने ही उसका उनका ऑर्डर दिया था। और यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि कोई किसी भी लेजिस्लेचर के ऊपर वीटो दे सकता है। अभी तक अगर हम हिस्ट्री देखें यूएस की, तो यूएस में 2579 टाइम्स प्रेसिडेंट ने वीटो दिया है, जिसमें 111 टाइम्स लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस और सेनेट ने उसको ओवरराइड कर दिया है, बोथ चैम्बर्स ने। और अगर सिर्फ आपने वीटो के एग्जांपल लिखना है, तो आप लिखो कि एक्सएल पाइपलाइन ओबामा ने जो बिल दिया था, उसको ओबामा ने एक्चुअली वीटो कर दिया, जो कि पास हो गया था कांग्रेस से। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के अगर हम देखें तो एफडीआर ने बहुत सारे ऑर्डर्स दिए थे। अभी ट्रंप ने जितने भी बर्थ राइट का एग्जेक्टिव ऑर्डर उसने दिया अबाउट ग्वांटानामो जेल के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको ग्वांटानामो जेल में लेके जाया जाए। इस तरह के बहुत से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के। अच्छा, इसमें मोनो डॉक्ट्राइन भी आप रख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है कि वो अपनी कैबिनेट को नॉमिनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं। भी जितने भी ट्रम्प की जितनी भी कैबिनेट है वो उसने खुद किया। आप इसमें इलॉन मस्क का लिखो कि उसने स्पेशल उसको पोस्ट दी एंड फेडरल जजेस की, तांजी ब्राउन जो कि फर्स्ट फीमेल ब्लैक जज थी, उसको जो बाइडेन ने अपॉइंट किया, ग्रांट द पार्डन्स। ये जो है दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका एक जिक्र है। आर्टिकल 48 जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट रेफर्स टू एक्चुअली प्रेसिडेंशियल पार्डन। लाइकवाइज यूएस के अंदर भी ये है कि यूएस प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन दे सकता है। जब वाटर गेट स्कैंडल हुआ था और रिचर्ड निक्सन ने खुद रिजाइन कर दिया था, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ग्रेनाल्ड फोर्ड, उन्होंने निक्सन को पार्डन दे दिया था। लाइक कॉल द स्पेशल सेशंस, वुड्रो विल्सन ने स्पेशल सेशन बुलाया था, और उसके बाद क्या हुआ था, दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस का, उसके बाद क्या हुआ था कि यूएस जो था वो वर्ल्ड वॉर में चला गया था। ठीक है, अब अगर वॉर का क्या है कि यूएस कमांडर जो है, अगर हम लेजिस्लेटिवली देखें तो यूएस कमांडर ऑर्डर देता है, लेकिन अप्रूव कहाँ से होता है? कांग्रेस से। अब इसका एक बहुत बड़ा था कि वियतनाम वॉर में जब यूएस वेंट इनटू द फील्ड, यानी कि उन्होंने दे डिस्प्लेस देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो क्या हुआ था कि यूएस की ही लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया था। इट वाज लाइक समथिंग लाइक वॉर लेजिस्लेटिव बिल, जिसको उन्होंने कहा था कि ये जो वॉर है, जो हम वियतनाम वॉर लड़ रहे हैं, दिस इज़ हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको वीटो कर दिया। नेक्स्ट वन क्या है कि जो हमेशा हर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि जो मनी बिल्स होते हैं ना, बजट, वो हमेशा लोअर हाउस से जाते हैं। ठीक है, टैक्सेस, बोरो मनी, और ये मनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो हमेशा लोअर हाउस के पास होता है। अभी क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है वीटो को। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तक 111 जो हैं वो लेजिस्लेचर्स वीटो हो चुके हैं। इम्पीच कर सकता है ऑफिशल्स को, इसकी भी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। रेगुलेट द यस इंट्रस्ट रेट एंड कॉमर्स, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो यहाँ से आती है। लाइकवाइज रेटिफिकेशन दोनों तरफ ट्रीटीज जो है दोनों तरफ से आती है, यानी कि सेनेट की 2/3 मेजोरिटी है किसी भी किस्म की ट्रीटी को वो करे। जैसे जी से पी ओ से जी से JCPOA है, जो कि ईरान की न्यूक्लियर डील थी, वहाँ से ट्रंप निकला। इसके अलावा जितनी भी कैबिनेट की जजेस की ऑर्डर करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? सेनेट से। इम्पीचमेंट के ट्रायल, जैसे कि 2 अभी तक प्रेसिडेंट हैं यूएस के जिनके ऊपर इम्पीचमेंट ट्रायल्स हुए, जैसे ट्रंप की आप एग्जांपल लें कि 2019 और 2021 में दोनों
दफ़ा उसकी इम्पीचमेंट की कांग्रेस से अप्रूवल हो गई, कांग्रेस में 2 सिंपल मेजोरिटी से मिल गई, लेकिन सेनेट से 2/3 मेजोरिटी उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी इम्पीचमेंट जो थी वो नहीं हो सकी। ठीक है, को लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और फिलीबस्टर। फिलीबस्टर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेनेट। इसमें क्या होता है कि सेनेट का कोई भी एक सेनेटर उठ के अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर सकता है, डिबेट कर सकता है। और क्योंकि सेनेट में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, 100, तो एटलीस्ट अब वो क्योंकि डिबेट कर रहा है वो 60 दिन भी चल सकती है, 100 दिन भी चल सकती है। अच्छा, इसमें काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं कि जिसमें आई थिंक ये था इक्वल एग्जैक्टली मैं अब देखती हूँ कि कौन सा बिल था। हम्म, तो 1964 में कांग्रेस के डेमोक्रेट थे जिन्होंने सिविल राइट्स एक्ट को अराउंड अबाउट 60 डेज के लिए डिबेट की थी उसके ऊपर, यानी उसको फिलीबस्टर किया था, यानी एक किस्म का लेजिस्लेटिवली ब्लॉक किया जाना। ठीक है, और इसकी कोई यूनिक पावर नहीं है, यानी ट्रीटीज़ की कन्फर्मेशन, यही पावर्स है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेचर, और ये ठीक है। अब ये मैंने पावर्स आगे डिटेल से भी कुछ केस इन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको ये सारी बातें जो है ना मैंने आपको ज़ुबानी बताई हैं कि प्रेसिडेंट निक्सन की पार्डन। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी हैव कांग्रेस की पावर्स करते हुए मैंने क्या बताया कि यस, कोई भी जब वॉर प्रेसिडेंट डिप्लॉय करता है तो उसको कांग्रेस की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास क्या है कि ओबामा ने लीबिया में 2017 के लिए कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर फोर्सेस को डिप्लॉय किया था। लाइक वाइज सीरिया में ट्रम्प ने भी, और अब ईरान में भी कोई जो डिप्लॉय की जा रही है इसमें कोई कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है। सही, ट्रीटी रेटिफिकेशन सेनेट की, यस, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो है सेनेट ने रिजेक्ट कर दी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वुड्रो विल्सन उसके हक में तकरीर करके आए थे, लेकिन फिर भी। सही है, एग्जेक्टिव इम्पीचमेंट के ट्रायल्स ट्रम्प की, मैंने खुद बता दिया कि ट्रम्प के इम्पीचमेंट के ट्रायल किए गए, लेकिन सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये फिलिबस्टर के, यस, अभी तक 328 टाइम्स कांग्रेस अलोन ने इसको यूज़ किया है, सो दैट्स। और हाँ, अगर डिबेट को आपने रोकना है तो 100 में से 60 वोट्स आपको चाहिए। टोटल कितनी सीट्स होती हैं सेनेट के, यूएस के 100 होती हैं, तो यानी आपको अराउंड अबाउट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट डाल को आप अक्सर और बेशतर क्या क्या करें, कोट क्या करें, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन सेनेट मीन्स कि मेजोरिटी ऑफ सेनेटर्स आर इलेक्टेड बाय द माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। हर स्टेट, डिस्पाइट द फैक्ट कि किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी में कम है, इक्वल प्रोपोर्शन दी हुई है हर स्टेट को, सो यस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, लॉ मेकिंग का। ठीक है, लॉ मेकिंग में बहुत सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मेंबर बिल प्रेजेंट करता है हाउस को, देयर इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी देखती है कि आया कि ये जो लॉ है इसकी हियरिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करती है। और अगर क्या है, स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि यस ये बिल आगे हियरिंग के लिए जाता है, तो फिर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फ्लोर पर जाता है, वरना 90% ऑफ बिल्स जस्ट डाई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाउस ऑफ कमेटी, फिर से यहाँ पे एक और कमेटी है जिसको हम कहते हैं हाउस रूल्स कमेटी, जो कि देखती है कि हियरिंग के कौन से टर्म्स होनी चाहिए या अमेंडमेंट्स हो चाहिए। अब मैं बताती हूँ, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म्स का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। क्यों? क्योंकि देर वॉज अ बिल जिसमें 3/4% ऑफ द स्टेट्स की लेजिस्लेचर अप्रूव होना चाहिए था, लेकिन वो ड्यूली आफ्टर द सेट टाइम हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल जो था लेजिस्लेचर था अप्रूव नहीं हो सका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सिंपल मेजोरिटी, सेनेट की सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है, 50%। 50% अगर कांग्रेस अप्रूव कर देती है, सो ये बिल अप्रूव। अच्छा, तो मैं जिस बिल की बात करी थी वो था इक्वल राइट्स अमेंडमेंट बिल, जो कि 1972 में आया था, और इसके लिए 7 साल का टाइम था कि जो स्टेट्स हैं लेजिस्लेटिव स्टेट्स लेजिस्लेचर है वो उसको अप्रूव करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 7 साल के अंदर अप्रूवल नहीं मिल सका था और वो बिल नहीं अप्रूव नहीं हो सका था। नेक्स्ट, अगर ये 2 बाय सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है कांग्रेस से, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, देन दे हैव टू मूव टूवर्ड द सेनेट। अब सेनेट में कोई रूल्स कमेटी नहीं है, जो मर्जी उठ के, फिलिबस्टर ये है कि कोई भी सेनेटर उठ के उस पर डिबेट कर सकता है अनलिमिटेड, और उसकी डिबेट को रुकवाने के लिए 60% यानी 2/3
ऑफ द सेनेटर्स चाहिए होते हैं। सही है। अब फॉर इंस्ट अगर यहाँ से सिंपल मेजोरिटी मिल गई है, यहाँ से 2/3 मेजोरिटी मिल गई है, 60 वोट्स मिल गए हैं, तो वो जो बिल है वो जाएगा डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर क्या है कि कांग्रेस ने डिफरेंट वर्जन अप्रूव करवाया और सेनेट ने डिफरेंट वर्जन अप्रूव करवाया, तो फिर इन दोनों के ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक और कमेटी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस कमेटी, जो कि एक्चुअली इन दोनों के ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करती है। इसमें आप एक एग्जांपल याद करें, टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट कॉन्फ्रेंस कमेटी। इसमें क्या हुआ था कि नवंबर में कांग्रेस ने जो अप्रूव किया था वो डिफरेंट वर्जन था और सेनेट ने जो अप्रूव किया वो डिफरेंट वर्जन था। तो कॉन्फ्रेंस कमेटी ने राउंड अबाउट 500 डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया था और फिर कहीं जाके वो बिल एक कंसेंट के साथ अप्रूव हुआ था प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करता है, फिर वो लॉ बन जाता है। नो डाउट फिर आगे वीटो हो सकता है, पॉकेट वीटो हो सकता है। अच्छा, पॉकेट वीटो क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट अब बिल को अपने पास रखे लेकिन साइन ही नहीं कर रहा, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा 10 दिन से ज़्यादा, तो फिर वो क्या बन जाता है, पॉकेट वीटो। और ये ओबामा ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वीटो कांग्रेस जो है अगर बिल अप्रूव हो जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, उसको ओवरराइड कर सकता है। सही है। अभी अफोर्डेबल केयर एक्ट, इसमें क्या है कि ये आप इसकी सारी केस स्टडी पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बस ये आप एक केस स्टडी ऐड कर देना कि ये बिल कैसे कैसे हुआ। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, बहुत इंटरेस्टिंग। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छा अभी तक कितनी क्योंकि इट इज़ अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, नॉट द सिंपल मेजोरिटी। तो इट्स अ वेरी, अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे इट्स अ रिजिड कि अभी तक 11,000 अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं लेकिन कितनी अप्रूव हुई हैं, जस्ट 27। और पाकिस्तान को बने हुए भी 100 साल भी नहीं हुए एंड वी हैव अमेंडेड 27। तो यू कैन सी द डिफरेंस। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें दो तरीके से प्रपोजल किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों को एक ही पता होता है और वो क्या है कि पहले हाउस ऑफ कांग्रेस क्या करे, यानी अच्छा दोनों में जब हम लोग लॉ मेकिंग की बात करते हैं ना तो कांग्रेस 1/2 यानी सिंपल मेजोरिटी, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है 2/3 मेजोरिटी दे। अब दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी दे। लॉ मेकिंग में क्या होता है कि कांग्रेस सिंपल मेजोरिटी दे, यहाँ पे दोनों 2/3 देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा ये तो एक मेथड हो गया ना। दूसरा मेथड क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस दें लेजिस्लेचर्स, यानी कि हर जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं, स्टेट्स जो हैं 2/3 लेजिस्लेट 2/3 मेजोरिटी, 2/3 ऑफ स्टेट्स, यानी अगर 50 स्टेट हैं तो 36 स्टेट्स जो हैं कोई एक कन्वेंशन पास कर लें और फिर वो लॉ मेकिंग या अमेंडमेंट की तरफ चली जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसकी रेटिफिकेशन कैसी होती है, 3/4 के साथ। और इसकी भी क्या होती है कि 3/4 स्टेट्स, यानी कि 3/4 स्टेट्स उसके ऊपर क्या करें, रेटिफाई करें। और अभी तक ये सिर्फ 21st अमेंडमेंट में ऐसा हुआ है कि इतनी स्टेट्स ने उसको अप्रूव किया है। सही। अच्छा, वो जो इक्वल राइट एक्ट में आपकी मैं बात करी थी ना, उसमें भी यही हुआ था कि 1972 में 7 साल का टाइम दिया गया था और 1979 यानी जब 7 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ तो इट वॉज के 34 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि रेटिफिकेशन के लिए 3/4 स्टेट्स चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इट वॉज अबाउट 32 या 33 स्टेट्स थी जिन्होंने अप्रूव किया, जिसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, अभी 27th अमेंडमेंट का, अच्छा यही बिल की मैं बात करी थी, इक्वल राइट्स अमेंडमेंट। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा 1972 में कि 7 साल की रेटिफिकेशन की डेडलाइन है और 38 स्टेट्स नहीं उसको कर सकी, सिर्फ 35 स्टेट्स उसको रेटिफाई कर सकी ड्यूरिंग द टाइम, यानी 1979 तक। ठीक है, और इसकी वजह से वो बिल जो है वो आगे। बात करते हैं यूएस के कमेटी सिस्टम की। कमेटी सिस्टम अगर हम देखें तो अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने थ्योरी तो बतानी है रिचर्ड फेनो की, कि वो कहता है कमेटी सिस्टम के 3 फंक्शंस हो सकते हैं, री इलेक्शन, गुड पब्लिक पॉलिसी और पावर। 5 किस्म की कमेटीज होती हैं। सबसे पहले होती है स्टैंडिंग कमेटी। ये परमानेंट है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती है, ऑल द टाइम दे आर प्रेजेंट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आइदर दे कैन बी रिलेटेड टू टैक्स, स्पेंडिंग, कुछ भी। अच्छा, वेज एंड मीन्स जो इनकी कमेटी है दैट बेसिकली डील्स विद कि जितने भी किस्म की स्पेंडिंग्स होती हैं, बजट, टैक्सेस, सब कुछ इसमें आता है। अब इसमें आप ये केस स्टडी लिख देना कि जो अफोर्डेबल केयर एक्ट था 2010 का, वो इस कमेटी से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, सब कमेटी क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली स्लाइस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्लाइस का क्या मतलब है कि कोई भी स्टैंडिंग कमेटी का एक स्पेसिफिक फंक्शन
ये सब कमेटी परफॉर्म करेगी। वो ड्राफ्ट हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, कोई रिसर्च भी हो सकती है। अच्छा, अभी ओपियोइड इन्वेस्टिगेशन जब हुई थी 2017 से 18 में, इट वाज कि ओपियोइड एंडेमिक हो गई थी, उसको इन्वेस्टिगेशन की गई थी। ये हेल्थ सब कमेटी थी, किसकी? हाउस ऑफ एनर्जी एंड कॉमर्स की सब कमेटी ऑन हेल्थ। ठीक है, तो आप ये मेंशन करो। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस कमेटी। कॉन्फ्रेंस कमेटी क्या है कि जब कांग्रेस और सेनेट दोनों किसी एक वर्जन ऑफ द बिल पे अग्री नहीं करते, तो द गवर्नमेंट हैज़ अ कमेटी फॉर दिस ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस कमेटी, जो कि इन दोनों के ग्रीवियंसेस को रिकॉन्साइल करती है। द टैक्स कट एंड जॉब एक्ट जो 2017 में आया, इसमें क्या था कि नवंबर 2017 में कांग्रेस ने एक डिफरेंट वर्जन पास किया और दिसंबर 2017 में सेनेट ने एक डिफरेंट वर्जन पास किया। फिर अराउंड अबाउट 500 डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया गया और फिर कहीं जाके ये बिल पास हुआ। स्पेशल कमेटी ये किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाई जाती है। इसमें आप जो जनवरी 6 का इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर जो कमेटी बनी थी, वाटर गेट स्कैंडल के ऊपर जो कमेटी बनी थी, इस तरह की कमेटीज इसमें आती हैं। फिर होता है जॉइंट कमेटीज। जॉइंट कमेटीज क्या हैं कि जिसके अंदर सेनेट और द कांग्रेस के दोनों के एक्सपीरियंस्ड लोग इसमें होता है। दिस इज जस्ट एक्चुअली फॉर एडवाइजरी। ठीक है, अभी जो ऊपर मैंने रिचर्ड फेमो की बात की थी, आपने उसको, ये वही बात है कांग्रेस मैन इंडिया कमेटी, ये उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने बताया था ये हर कमेटी का एक स्पेशल फंक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल होता है, जो कि उसके गोल्स से शेप करते हैं। सही है, इसमें हमारे पास सेनेट की जुडिशरी कमेटी की एक केस स्टडी है और ये केस स्टडी है स्पेशल कमेटी की केस स्टडी है, जो कि जनवरी 6 2021 से 22 में बनी थी। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बहुत बार पेपर में आया है, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तीन किस्म के टायर्स, दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू ने ये सबसे पहले सिस्टम दिया था फिलोसफी में, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, एक किस्म का सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना हुआ है। सबसे पहले आप देखो कि एग्जेक्टिव यानी कि प्रेसिडेंट किस तरह लेजिस्लेटर यानी कांग्रेस और सेनेट पे चेक रखता है, उनकी लेजिस्लेचर को वीटो कर सकता है। मैंने अभी बात की कि राउंड अबाउट 2500 प्लस वीडियोस हो चुके हैं। स्पेशल सेशन कॉल कर सकता है, वुड्रो विल्सन ने कॉल करवाया था। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दे सकता है, एफडीआर ने बहुत से ऑर्डर्स दिए थे, ट्रंप ने भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिए हैं। पॉकेट वीटो कर सकता है, ये ओबामा ने किया था अपने एक्सेल पाइपलाइन बिल के अंदर, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा अपने पास ही बिल रखना और उसको प्रूव भी ना करना और डिनाई भी ना करना, तो वो खुद ब खुद ही बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के ऊपर कैसे रखती है, एग्जेक्टिव क्या, लेजिस्लेचर क्या है, प्रेसिडेंट सॉरी कांग्रेस, और वो प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे रखती है, उनकी जितने भी उनके वो यानी कि ऑर्डर्स देते हैं उनको वीटो कर सकती है। अब 111 अभी तक यूएस की हिस्ट्री में 111 है जो कि वीटोस को ओवरराइड कर दिया गया है, कंट्रोल फेडरल स्पेंडिंग, क्योंकि जो मनी बिल है, बजट है, वो हमेशा लोअर हाउस से ही अप्रूव होता है। और सेनेट क्या कर सकता है, क्योंकि जितनी भी वेज टू वॉर या ट्रीटी रेटिफाई करनी होती है वो हमेशा सेनेट के अप्रूवल से जाती है, तो सेनेट उनको रोक सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट और रिमूवल। अच्छा, जितने भी फेडरल कैबिनेट है या फिर जितने भी जजेस हैं, ऑर्डर तो एग्जेक्टिव देता है, लेकिन उन ऑर्डर्स का अप्रूवल जहाँ से आता है वो हमारे पास लेजिस्लेटिव है। ठीक है, वॉर पावर रेजोल्यूशन, यानी कि ऑल्दो बहुत बार लिबिया में, सीरिया वॉर में ऐसे देखा गया है कि प्रेसिडेंट नहीं अप्रूवल लेता कांग्रेस से, बट स्टिल इट इज़ इन द लॉ, तो हम क्या कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव ओवर द जुडिशरी। सबसे पहले क्या है कि सेनेट फेडरल जजेस की अप्रूवल को अप्रूव करता है, कि तांजी ब्राउन द फर्स्ट फीमेल ब्लैक जज, सेनेट ने उसकी अप्रूवल किया उसकी अपॉइंटमेंट को। नेक्स्ट वन इज कांग्रेस जो है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है उसको इंक्रीज कर सकता है। सही है, इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है। देयर वाज एक्चुअली एक बिल था, अच्छा चले वो उसमें जुडिशल लेजिस्लेटिव में उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात है एग्जेक्टिव ओवर जुडिशरी, यानी प्रेसिडेंट कैसे जुडिशरी को करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही सारे के सारे जजेस नॉमिनेट करता है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, नो ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट द रूल्स। अगला क्या है हमारे पास कि जुडिशरी ओवर एग्जेक्टिव। जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके। तो देयर वाज सम रूल जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स उन्होंने ब्लैक
और वाइट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कूल बनाए थे। तो जुडिशरी ने ये रूल मतलब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि देयर इज़ इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द रूल, और उन्होंने इसको मना करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जुडिशरी ओवर द लेजिस्लेचर। इसमें भी क्या कर सकता है कि एक्ट ऑफ कांग्रेस को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। जैसे बहुत मशहूर ज़माना केस मेलबरी ओवर मेडिसिन, जिससे जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। ठीक है, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ये क्या कहते हैं कि जुडिशरी इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन द वीकेस्ट ऑफ थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ पावर। तो आप इसमें कह सकते हो कि ऑल्दो देयर इज़ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बट स्टिल जुडिशरी इज़ द वीकेस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। अब मैंने तो इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो सो लेट मी नो। थैंक यू।